अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले और अपने हरकतों की वजह से हमेशा विवादों में रहने वाले अनंत सिंह का एक बयान ऐसा आया है जो थोड़ा विवादित भी है और चर्चा भी इस पे खूब हो रही है। दरअसल उनसे इसके ऊपर सवाल पूछा गया कि क्या सम्राट चौधरी के आ जाने के बाद भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। बस इतना पत्रकार का पूछना था और फिर क्या था, जो छोटे सरकार हैं, जो अनंत सिंह हैं, उनका कहना है कि भाई साहब क्राइम है कहां, क्राइम तो बिल्कुल समाप्त हो चुका है, क्राइम कहीं भी नहीं है। लड़का लड़की का मन होता है वो भाग जाते हैं और उसके बाद जो घर वाले हैं वो पहुंच जाते हैं थाना और उधर लड़का लड़की जो है वो कोर्ट में चढ़ल है, कोर्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि हम लोग साथ में भागे हैं एक दूसरे के लिए। अब अनंत सिंह की माने तो भाई साहब किडनैपिंग जैसी कुछ चीजें हो ही नहीं रही है, बल्कि लड़का लड़की स्वयं से भाग रहे हैं और इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। पूरी कहानी क्या है और आखिरकार ये इनका बयान क्यों विवादित भी है और चर्चा में आने वाला भी, इन तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। तेजस्वी यादव और लालू के पाठशाला के ऊपर भी जो इनका बयान है वो आरजेडी वालों को पसंद नहीं आने वाला, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सम्राट चौधरी को लेके उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि हमेशा से अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले अनंत सिंह, एक बार फिर से इनके बयानों की चर्चा हो रही है। इसके पीछे का कारण है कि जो इनसे सवाल पूछा गया, सवाल क्या पूछा गया कि क्या सम्राट चौधरी के आ जाने के बाद बिहार में क्राइम खत्म हो जाएगा। तब इसके ऊपर अनंत सिंह का कहना है कि भाई साहब क्राइम जो है वो मतलब कहां है, क्राइम तो है ही नहीं, क्राइम तो झूठो जो है वो लोग बता रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए किडनैपिंग वाला बात हो गया तो लड़का लड़की खुदे जो है वो मन होता है तो भाग जाता है, मतलब खुद के एक दूसरे के रजामंदी से भागता है और उसके बाद जो है इधर जो उनके घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, वो जाते हैं एफआईआर करवाते हैं, केस करवाते हैं और जब तक ये केस करवाते हैं तब तक होता है ये है कि वो लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हम दोनों जो हैं वो मर्जी से भागे हैं, एक दूसरे के सहमति से भागे हैं, हमारी किडनैपिंग नहीं हुई है। और ये जब मामला आता है तो सब कुछ खुल जाता है। अब देखिए इस बात में थोड़ा बहुत तो लॉजिक है, लेकिन पूरा बात एकदम से यही है ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बिहार में किडनैपिंग रुक गया है या फिर ऐसा नहीं कि बिहार में कुछ आपराधिक घटनाएं नहीं घट रही, बल्कि लगातार ऐसे मामले तो सामने आ रहे हैं जिसके ऊपर सम्राट चौधरी को विचार तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से छोटे सरकार ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया, अनंत सिंह ने इस बात से पल्ला झाड़ लिया, क्या इतना बात से लोग सहमत हो पाएगा। हालांकि लालू के पाठशाला वाले बात पे इनका जवाब जो रहा वो आरजेडी वालों को पसंद नहीं आने वाला। लालू के पाठशाला वाले बात पे इनका कहना है, इनका लॉजिक है कि भाई साहब अगर सम्राट चौधरी लालू के पाठशाला से आगे निकल के मुख्यमंत्री बने हैं तो भाई लालू के घर में रह के अभी तक तेजस्वी यादव का ही नहीं मुख्यमंत्री बन पाए। तेजस्वी यादव तो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, तेजस्वी यादव तो अभी तक परेशान है, तेजस्वी यादव तो अभी तक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई साथ आ जाए और कोई इनके नैया को पार लगा दे। तो इस तरीके से इनका लॉजिक है कि भाई साहब ये सब कुछ नहीं है, लालू यादव का पाठशाला जो है वो बस कहने वाली बात है। क्योंकि अगर लालू का पाठशाला जैसा कोई चीज एग्जिस्ट भी कर रहा होता तो तेजस्वी यादव पहले हकदार थे ना भाई। जब आरजेडी के पहले हकदार तेजस्वी यादव हैं, जब पार्टी में सबसे ऊंची कुर्सी के हकदार तेजस्वी यादव हैं, तो मुख्यमंत्री भी पहले वही बन जाते। लेकिन अफसोस की बात ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लालू का पाठशाला जैसा कोई चीज ही नहीं है। तो इस तरीके का बयान। फिर सम्राट चौधरी के बारे में पूछा गया तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पे खुश भी हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बढ़िया हुआ, सम्राट जी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो काफी विवादों से भरा बयान, जहां पे वो कह रहे हैं कि भाई साहब क्राइम जैसा अब कुछ बिहार में है ही नहीं। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि जो भी क्राइम करता है उसे सीधे खत्म कर दिया जाए, चाहे हम हों या कोई भी। और मजे की बात यह है कि अनंत सिंह खुद ही कई सारे विवादों में और कई सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है वो फंसे पड़े हैं और इनके साथ खुद ही बहुत बड़ी समस्या है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन में, मेरा नाम रजत है।